विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डिफरेंट प्रोविजंस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमने आर्टिकल 1 से लेकर के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर 4 तक, पार्ट 4 तक पर डिस्कशन किया। उसके बाद हमने यूनियन गवर्नमेंट और उसके स्ट्रक्चर पर भी इससे प्रीवियस वीडियो में बातें की हैं। आज जो टॉपिक है वो प्रेसिडेंट, जो हमारे सबसे एपेक्स पर, सबसे बड़े पद पर आसीन हैं, उनके जुडिशियल पावर्स पर आज बात होगी। हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास असीमित शक्तियां हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है। हम ये भी जानते हैं कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर काम करना है, यानी उनके पास रियल पावर नहीं है। रियल पावर प्रधानमंत्री जी के पास है। लेकिन इतना है कि उनके पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक प्रतीत होता है। पहली बात कि जब तक वो प्रेसिडेंट के पद पर होंगे तब तक उन पर किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं इंस्टीट्यूट हो सकता है। वो पद से हटेंगे तब वो भी पद पर रहते हुए जो काम उन्होंने किया है, जिस पावर को उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो फंक्शंस उनके रहे हैं, उसको लेकर के वो लायबल नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी इम्यूनिटी है कि उनको आप इन चीज़ों में नहीं उलझा सकते बाद में भी, यद्यपि कि वो पद पर अब नहीं है। नो क्रिमिनल केस कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम टिल he or she holds that post। फिर हम देखते हैं कि जुडिशरी के मामले में जब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, स्टेट के हाई कोर्ट्स को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अपने पद पर अपॉइंटेड हैं, तो अदर जजेस का अपॉइंटमेंट उनके परामर्श से होगा। ये भी हम देखते हैं कि जब संविधान बना था तो मात्र 7 जजेस की जगह बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसको बढ़ा दिया गया है। अब 25 पद स्वीकृत हैं ऑनरेबल जस्टिसेस के सुप्रीम कोर्ट में। हम ये भी देखते हैं कि आर्टिकल 124 कहता है कि देयर शैल बी a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India with other judges। यानी भारत में एक स्वतंत्र न्यायालय की कल्पना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने किया था, उसके आलोक में आर्टिकल 24 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात है। उस वक्त की आवश्यकताओं को देखते हुए मात्र 7 पद चिन्हित किए गए थे। बाद में हम देखते हैं कि 1986 में जो अमेंडमेंट आया तो फिर वो उसको बढ़ा करके 25 कर दिए गए। अब हम ये भी देखते हैं कि अदर जजेस का वो कर रहे हैं। हाई कोर्ट में भी
जो जज अपॉइंट होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर कोई जगह खाली होती है तो एक कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस और जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो सब एक जगह बैठ करके खाली जगह को भरने के लिए सूटेबल जज का नाम रिकमेंड करते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि अगर किसी तरह का मतभेद है तो सीजीआई नहीं भेजेंगे उसको गवर्नमेंट के पास कि ये मेरा रिकमेंडेशन है। इसका मतलब है कि एक कंसेंसस बनना चाहिए कि जो खाली पद है उस पद पर अब किसका नाम रिकमेंड किया जाए। हम ये भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास उनको हटाने की भी शक्ति है, उसके एक अलग नॉर्म्स हैं। एक बहुत बड़ी शक्ति उनके पास है प्रेसिडेंट के पास, जो आर्टिकल 72 के तहत उनको मिली हुई है, क्लीमेंसी की शक्ति, पार्डन कर देने की क्षमता, क्षमादान देने की शक्ति। इवन सजाए मौत भी अगर किसी को मिला है और वो अपना एप्लीकेशन पहुंचाता है हमारे राष्ट्रपति महोदय को या महोदया को, जैसे आजकल महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उनके पास कि हमको सजाए मौत मिली, हमको क्षमा प्रदान किया जाए, तो उनके पास ये शक्ति है कि वो या तो क्षमा कर दें सारे फैक्ट्स को देखने के बाद, या फिर उसमें वो चेंज कर दें कि मृत्युदंड को वो उम्र कैद की सजा में बदल दें। ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो शक्ति क्लीमेंसी की मिली हुई है आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत ही ज़बरदस्त पावर है जो हमारे प्रेसिडेंट को दिया हुआ है। इसका बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। किस किस केस में प्रेसिडेंट कंसीडर करेंगे कि पार्डन करना है या पार्डन नहीं करना है, ये उनका डिस्क्रिशन है। कोई प्रेशर उन पर नहीं है कि वो माने ही बात को, क्षमा करें ही। हमने देखा था कि कहर सिंह वर्सेस यूनियन का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला था, जिस कहर सिंह पर ये इल्ज़ाम था उस वक्त कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की, और वो 2 सेक्शन में 302 और 120B के मुजरिम करार दिए गए। जब उनका क्लीमेंसी का आवेदन प्रेसिडेंट के पास किया तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला दे दिया है तो अब इसको दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर माननीय न्यायालय हमेशा फैक्ट के हिसाब से जजमेंट देती है, अगर उसके पास फैक्ट सही से नहीं पहुंचा या फैक्ट पूरा नहीं पहुंचा या कुछ ऐसे फैक्ट्स आ गए जो बाद में हमारे सामने आए, तब तक कुछ फैसले वहां पर हो गए, चल रहे हैं मामले, तो ऐसे मामले में एक अथॉरिटी को ये शक्ति दी गई कि वो फिर से पुनर्विचार उस पर करे, फिर फैक्ट्स को वो देखे, और देखने के बाद अगर उसको लगता है कि कहीं पर मिस्टेक हो गया है या फैक्ट्स के सही से प्रेजेंटेशन की कमी के वजह से निर्णय कुछ गलत हो गए हैं, तो वो उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वो पुनर्विचार करे, उसकी सुनवाई कोर्ट की तरह नहीं करेगा वो, लेकिन सारे फैक्टों को वो देखे। कहर सिंह के अलावा भी एक केस, यानी अगर कोर्ट में, न्यायालय में, सीआरपीसी के तहत कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ और उस पर सजा मिली,
सजाए मौत मिली तो उस पर भी क्षमादान की प्रार्थना किया जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे जो है सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस फोर्सेस के, यानी डिफेंस में भी अगर किसी को कोर्ट मार्शल होता है तो वो भी क्लीमेंसी यूनियन में जो 1980 का है, और कहर सिंह वाला केस जो है वो 1988 का है। हम ये भी देखते हैं वर्तमान में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से पहले जो बाइडेन थे वहां के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने बेटा को अनकंडीशनल पार्डन दिया जिसका नाम हंटर बाइडेन था। इसका मतलब है कि ये दुनिया में हर जगह ये पद्धति चल रही है। क्लेमेंसी के पावर्स हाईएस्ट पोजीशन के लोगों को मिला है। जब हम इंग्लैंड में जाते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि सोवरेन को पावर है। किंगशिप वहां आज भी है नॉमिनल हेड की तरह, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का पद है। क्वीन हो या किंग हो, उनको ये शक्ति है कि वो क्लीमेंसी पर विचार करें, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली विचार नहीं करेंगे। उनको भी जैसे हमारे प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर चलना है, वैसे ही उनको भी वहां होम सेक्रेटरी के परामर्श से निर्णय लेना है। हम देखते हैं कि दो तरह के केसेस हो गए। एक मार्शल, अगर मिलिट्री में कोई सजा उसको हुई, कोर्ट मार्शल हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि हमारे जुडिशरी से उसको कोई निर्णय मिला, कहीं कन्विक्ट हुआ, कहीं सजाएं मिली। और तीसरा वैसे केस जहां यूनियन का लॉ इन्वॉल्व है, कोई सी ने ब्रीच ऑफ लॉ किया, कानून को तोड़ा, जो कानून के सेंट्रल कानून था, तो उस पर भी सजा होगी और उस सजा की माफी के लिए, क्षमादान के लिए एक अनुरोध प्रेसिडेंट से किया जा सकता है। आज के इस सेशन में इतना ही।